जब मुझे मेराज हुई, मैंने जन्नत में झांक कर देखा, फराई तो अक्सरा अहले हल फुकरा, तो मैंने जन्नत के अंदर सबसे ज्यादा तादाद गरीबों की देखी, मिस्कीनों की देखी, फकीरों की देखी, यानी अमीरों को मैंने जन्नत में कम देखा। ये आज के दौलतमंद और अमीर लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है ये हदीस। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं और इस हदीस को कोई ठुकरा नहीं सकता, बुखारी की है। फराई तो अक्सरा अहले हल फुकरा, जब मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो मैंने सबसे ज्यादा जब मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो जन्नत के अंदर सबसे ज्यादा तादाद मैंने फकीरों की देखी, गरीबों की देखी, मोहताजों की देखी, बेबस और कमजोर लोगों की देखी। गरीब आदमी को क्या हिसाब किताब देना, उसको दौलत का हिसाब देना ही नहीं है, उसके पास है ही नहीं, उसको जुल्म का हिसाब देना ही नहीं। गरीब आदमी वो दूसरे के ऊपर जुल्म कर ही नहीं सकता बेचारा, उसको किसी का, उसको नमाज का, रोजे का, बस दो ही चीजों का हिसाब देना है। ज़कात तो उसके ऊपर फर्ज थी ही नहीं बेचारे को कि ज़कात दी थी कि नहीं, उसके पास खुद ही नहीं था, वो दूसरों से खुद ज़कात लेता था, तो उसको नमाज और रोजे का हिसाब देना, बस ज़कात उसके ऊपर थी नहीं क्योंकि वो खुद गरीब है, हज उसके ऊपर था ही नहीं क्योंकि हज का पैसा ही नहीं था, वो गरीब आदमी। इसलिए फरमाया कि गरीब आदमियों को जन्नत में इसलिए देखा क्योंकि वो उनका हिसाब किताब जल्दी हो गया और वो बेचारे अपने हिसाब किताब में फंसे ही नहीं क्योंकि ज़कात उन पे थी नहीं और हज उन पे था ही नहीं, कलमा पहले से पढ़े हुए थे, नमाज और रोजे के हिसाब में कामयाब हो गए और उनको जन्नत में दाखिल कर दिया। लेकिन अमीरों को मैंने जन्नत में कम देखा क्योंकि अमीर कभी ज़कात के मामले में फंस गए, डालो जहन्नम में। हज साहिब इस्तिताअत है लेकिन हज नहीं किया, डालो जहन्नम के अंदर। बहुत बड़ा गुनाह है साहिब इस्तिताअत होकर भी हज न करना। इतना याद रखना, आपके पास इस्तिताअत है और हज करने नहीं जा रहे, नहीं साहब 2 बेटियां रह गई, पहले इनकी शादी कर दे तब चले जाएंगे, और उनकी शादियों से पहले ही इस्तिताअत है लेकिन इसलिए रुक गए हैं कि अभी एक बेटी रह गई है, उसका पहला निकाह कर दूं उसके बाद जाए, पहले जिम्मेदारियों से सब गुदोश हो जाए। नहीं, अगर इस हाल में मर गए और हज से पहले आपका इंतकाल हो गया, ये सोच कर कि पहले बेटी की शादी करेंगे, तो माता अलल मजूसिया, आप इस्लाम पर नहीं मरेंगे, आपकी मौत मजूसियत पर होगी, आग के पुजारी बनकर मरेंगे, आग की इबादत करते हुए मरेंगे, यानी आपकी मौत इस्लाम पर नहीं होगी। जरा गौर कीजिए, किसके पास नहीं होगा 2.5 लाख 3 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया अगर है, साहब मैं शादी करना है बेट, ये शादी और जहेज ये सब झमेले तो हमने खुद पाले, शरीयत में तो नहीं है कि इतना जहेज दो, शरीयत में तो ये है कि जो दहेज मांगता है वो इंटरनेशनल भिखारी है। आप दे क्यों रहे हैं? समाज के अंदर भागने वाले लड़के लड़कियों की पंचायत बैठ जाती है, दहेज के खिलाफ पंचायत क्यों नहीं बैठती है? साहब हमारे गांव में कोई आदमी दहेज देगा अपनी लड़की को तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, कोई आदमी अगर जहेज लेगा तो उस पर भी एक्शन लिया जाए। क्यों नहीं होती है पंचायतें? क्यों नहीं होती पंचायतें? सिर्फ चंद चीजों की आप बैठकें करेंगे। हमने किसी को मारा, आप सरदार साहब फैसला करेंगे गांव के, क्यों मारा, चलो तुम इसको मारो या इतना पेनाल्टी दो। लड़का दहेज मांग रहा है, हम मोटरसाइकिल दे रहे हैं, इस लड़के की और देने वाले आदमी की जिसने अपनी बेटी को जहेज में शादी में बाइक दी है, मोटरसाइकिल दी, उनकी पंचायत क्यों नहीं बैठती है? बैठना चाहिए। इत्तलातु फिल जन्नती फराइतु अक्सर अहलिहाल फुकरा, मैंने जन्नत में जब झांक कर देखा तो मुझे अक्सर फकीर, गरीब, बेबस, मजबूर लोग नजर आए। जन्नत के अंदर गरीबों की तादाद हमने ज्यादा देखी, अमीरों की तादाद हमने कम देखी। अब दूसरा टुकड़ा, वत्तलातु फिन्नार, हमने जहन्नम में जब झांक कर देखा, अभी तो जन्नत हो गई, अल्लाह के नबी फरमाते वत्तलातु फिन्नार, जब हमने जहन्नम में झांक कर देखा, फराइतु अक्सर अहलिहा निसा, तो जहन्नम में जलने वालियों में मैंने सबसे ज्यादा औरतों को देखा, जहन्नम में सबसे ज्यादा मैंने औरतों की तादाद देखी। जलसों में भी मेला देखने आओगी तो क्या होगा? जलसों में भी हाफा फास्तीनों के कपड़े पहनकर आओगी तो क्या होगा? जलसों में भी लिपस्टिक को क्रीम लगाकर और अतर लगा के आओगी तो क्या होगा? अलमरातु इज़ा इस्तातरत फमर्रत बिल मजलिस,
इतर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, खुशबूदार कोई भी चीज लगा ले, चाहे तेल ही क्यों ना हो। जिस औरत ने तेल, खुशबूदार कोई चीज अपने जिस्म पर लगा ली, बालों में खुशबूदार तेल ही क्यों ना लगा लिया, डाबर आंवला ही क्यों ना लगा लिया, जिससे खुशबू आती है, इतना सा तेल सर में खुशबूदार कोई चीज लगा ली, फमर्रत बिल मजलिस, और वो निकल जाए सड़क पर, निकल जाए रोड पर, निकल जाए मजलिस में, लोगों के बैठने की जगह या लोगों के चाय पीने की जगह या मेले ठेले या बाजार में जहां मर्द बैठे हो, उस रास्ते से निकल जाए। अल्लाह के नबी फरमाते फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ानिया ज़ानियत व ज़ानियता ज़ानियता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बस गुजर जाए, खुशबूदार कोई चीज लगाकर निकल जाए, फमर्रत बिल मजलिस, गुजर जाए, फहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है, वो ऐसी है। फिर आपने खुद ही बता दिया आनी अज़ानियता ज़ानियता ज़ानियता, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बेहया है, वो बेहया है, वो बेहया है, गुजर जाने वाली बेहया है। बात नहीं करे, सलाम न करे, कुछ न करे, सिर्फ चली जाए तो बेहया है।